वर्जीनिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आगे की पंक्ति में बैठे एक सिख से पूछा, पगड़ी पहने बैठे भाई आपका नाम क्या है। इसके बाद राहुल ने कहा, वहाँ लड़ाई इस बात पर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी या कड़ा पहनने की अनुमति दी जाएगी या वह एक सिख के रूप में गुरुद्वारा जा सकेगा। ऐसा सिर्फ सिखों के लिए नहीं, सभी धर्मों के लिए है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, लोकसभा 2024 का चुनाव स्वतंत्रता नहीं बल्कि बहुत नियंत्रित चुनाव था। निर्वाचन आयोग भाजपा के इशारे पर काम कर रहा था, इसे समान आधार पर नहीं लड़ा गया। राहुल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि निष्पक्ष चुनाव होता तो भाजपा 240 सीटों के करीब भी पहुंच पाती। ऐसा होता तो वह आश्चर्य की बात होती। भाजपा को बहुत बड़ा वित्तीय लाभ मिला। इसके अलावा निर्वाचन आयोग वही कर रहा था जो वे चाहते थे। पूरा अभियान इस तरह से तैयार किया गया था कि मोदी पूरे देश में अपना एजेंडा चला सकें, जिसमें अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग डिजाइन थे। राहुल ने कहा, वहीं कांग्रेस ने अपने बैंक खाते फ्रीज रहते हुए चुनाव लड़ा और मूल रूप से मोदी के विचार जैसे 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, यह सब खत्म हो गया। राहुल गांधी ने आरएसएस पर कुछ धर्मों, भाषाओं और समुदायों को दूसरों से कमतर समझने का आरोप लगाया है और कहा कि भारत में लड़ाई इसी को लेकर है, राजनीति को लेकर नहीं। संघ की नीतियों व देश के प्रति दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए राहुल ने कहा, आरएसएस मूलतः यह कह रहा है कि कुछ राज्य अन्य राज्यों से हीन हैं, कुछ भाषाएं अन्य भाषाओं से हीन हैं, कुछ धर्म अन्य धर्मों से हीन हैं, कुछ समुदाय अन्य समुदायों से हीन हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं पीएम मोदी से नफरत नहीं करता, लेकिन उनके नज़रिए से असहमत हूँ। भारत मूलतः मिश्रण और विलय का विचार है, जबकि भाजपा और आरएसएस को भारत के अलग अलग चीज़ों के समुदाय के रूप में देखने की गलतफहमी है। राहुल ने कहा, आप चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, आप सभी का अपना इतिहास और परंपरा है, सभी की अपनी भाषा है और इनमें से हर एक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कोई अन्य। भाजपा को भारत की कोई समझ नहीं है। संविधान में भी भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यह भाषाओं, परंपराओं, इतिहास आदि का संघ है, लेकिन वे कहते हैं कि यह कोई संघ नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचती जब भारत एक निष्पक्ष जगह होगी, जो कि अभी नहीं है। जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखेंगे तो आदिवासियों को 100 रुपये में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपये में से 5 रुपये मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतना ही मिलता है। असलियत यह है कि उन्हें भागीदारी नहीं मिल रही। राहुल ने कहा, समस्या यह है कि भारत में 90% लोगों को मौका नहीं मिल रहा। भारत के हर एक बिजनेसमैन लीडर की सूची देखिए, एक भी आदमी आदिवासी, दलित या ओबीसी नहीं है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, आगे भी देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।